नमस्कार, मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। आज का जो टॉपिक है जे हाउ टू लिविंग विदाउट ईगो, मतलब आप कैसे करके ईगो को छोड़ के भी जी सकता है। लेकिन उससे पहले ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी ईगो का रूट कॉज क्या है। रूट कॉज क्या है मतलब पेड़ जो है उसका हम लोग ऊपर तक देख सकता हूँ, ऊपर देख पा रहा हूँ, लेकिन पेड़ का जो जड़ है वो हम लोग आंखों से देख नहीं पाता हूँ। और वही मेन रीजन होता है ईगो का, अहंकार का मेन रीजन होता है। तो पहले आज ईगो का जो जड़ है वहां तक पहुंचूंगा, उसके बाद उसको जड़ से मिटाने का कोशिश करूंगा जो कैसे करके ईगो को मिटाए जा सकता है। ईगो, हमारे पास ईगो कैसे करके आता है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए, कोई भी आदमी, जैसे बचपन में कोई भी आदमी का सर्वाइवल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब सर्वाइव करना सबसे बड़ा काम होता है। एक नाम ले लेता हूं, राम बचपन में यही प्रॉब्लम फेस किया था। राम के पास खाने का रोटी भी नहीं था, ऐसा सिचुएशन था उसके पास। धीरे धीरे उनका फैमिली मिनिमम खाने का रोटी जुगाड़ कर पाया। उसके बाद जब क्लास 12 के बाद क्या किया, वो सोचा जे मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं लोगों का इलाज करूंगा। ये सोच लेके वो नीट एग्जाम दिया, क्रैक भी हो गया। मेडिकल एग्जाम क्रैक होने के बाद वो 5 साल गया, 5 साल जाने के बाद वो डॉक्टर बन गया। वो खुद एक डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद गरीब का इलाज करना शुरू किया। इलाज करने के बाद उनके पास बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा हो गया, मतलब उसके पास बहुत इतना ज्यादा रुपया आ गया जे वो खुद आज काम नहीं करेगा, फिर भी वो घर अच्छे से चला सकता है। आज वो काम नहीं करेगा, फिर भी वो अपना जिंदगी नहीं, उसका बेटे का जिंदगी भी अच्छे से बीत जाएगा, इतना रुपया वो कमा लिया। जब वो सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद उनके पास एक फीलिंग आया जे आज तक जो कुछ भी किया वो मैंने किया। आज तक मैं जो कुछ भी अर्जित किया उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ मैं खुद हूं, मैं हूं और कोई नहीं। और उसका ये मैं के कारण उनके अंदर अहंकार आ गया, उनके अंदर ईगो आ गया। तो इससे क्या हुआ, जब शुरुआत में वो जो पेशेंट है उनका बात भी सुनता, बात सुन के अच्छे से इलाज भी करता। लेकिन जब उसका जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा जब पावरफुल हो गया, तब उसका जब पेशेंस का बात भी है, जहां से उसका अर्निंग भी आता है, उनका बात सुनना भी वो खुद बंद कर दिया। साथ साथ में वो डॉक्टर बनने के साथ साथ एक नर्सिंग होम भी खड़ा कर दिया था। बहुत सारा एम्प्लॉय काम भी करता उसके पास, लेकिन उसका आर्मी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया, इसके कारण उसका जो एम्प्लॉय है उनका बात भी वो सुनना बंद कर दिया, जिसके कारण उसका नर्सिंग होम आज जहां है उस जगह में ही रह गया, आगे बढ़ नहीं पा रहे। मतलब उनके अंदर जो लिसनिंग स्किल है वो पूरी खत्म हो गया, उसका बौद्धिक विकास पूरी स्टॉप हो गया। सिर्फ किसके कारण, मैं के कारण। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं जो आज तक जो कुछ भी अर्जित किया इसका रीजन मैं खुद हूं। तो ये मैं के कारण वो खुद का हानि पहुंचाना शुरू कर दिया। कैसे करके, वो किसी का बात सुनता ही नहीं और सबसे खुद को अलग समझ लेता है। किसी का बात नहीं सुनने के कारण पहला उसका जो पेशेंस है उनका बात भी नहीं सुनता, इसके लिए पेशेंस का इलाज ठीक से नहीं कर पाता। पेशेंस का इलाज ठीक से नहीं कर पाने के कारण पेशेंस भी उनके पास आना बंद हो गया, ठीक है। जो एम्प्लॉय के साथ वो काम करता है, एम्प्लॉय का बात भी वो सुनना बंद कर दिया, जिसके कारण एम्प्लॉय भी उसको छोड़ना शुरू कर दिया। और उनका जो बहुत सारा धन संपद अर्जित होने के कारण उसका लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया। और लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण आज उनके पास पेशेंस नहीं है,
पेशेंस नहीं, सॉरी, पेशेंट नहीं है। मतलब कोई भी आता नहीं उसके पास इलाज करने के लिए, साथ साथ में उसका नर्सिंग होम भी बंद होने का कगार में है, क्योंकि उसका एम्प्लॉय उसको छोड़ के गया है। तो उसको लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, और वो लोन वो खुद चुका नहीं पाता है। यही होता है ईगो। जिसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसके अंदर आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसके साथ ऐसा ही सिचुएशन होता है। राम जैसा सिचुएशन आपके साथ भी होता है। तो इसका जड़ क्या है? इसका जड़ है आर्मी, इसका जड़ है आर्मी। लेकिन क्वेश्चन नहीं आता है आर्मी इतना ज्यादा स्ट्रांग क्यों हो जाता है। हमारा जो आर्मी है, शुरुआत के टाइम जब वो डॉक्टर बनना शुरुआत किया, उसके साथ साथ रोगी का इलाज करना भी शुरू किया, उस टाइम तो आर्मी इतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन जब 5 साल गया, 10 साल गया, उसके बाद आर्मी इतना स्ट्रांग क्यों हो जाता है? इसका आंसर दिया गया है भगवत गीता का 2nd चैप्टर का 62 और 63 श्लोक में। मैं पहले श्लोक बताऊंगा, उसके बाद आपको इसका मीनिंग जो है इसको समझने का कोशिश करूंगा। श्लोक है, ध्यायते विषयान् पुष्यं संगो तेषु पूजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह से स्मृति विभ्रम स्मृति भंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अच्छा, पहले इसको समझ लीजिए क्या होता है। आप जब विषय के साथ जुड़े रहेंगे, मतलब आपके पास पैसा क्यों चाहिए था? आपके पास जो पैसा चाहिए था वो आपका सरवाइव करने के लिए चाहिए था, ठीक है। खाने पीने के लिए पैसा चाहिए, घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैसा चाहिए, मतलब कुछ काम करने के लिए चाहिए, साथ साथ में सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए। ओके, जब वही पैसा के बारे में आप खुद सोचते रहेंगे, कंटिन्यू उसी के बारे में आपका थॉट जब आते रहेगा, उसके प्रति आसक्ति आपका बढ़ जाएगा। सिर्फ जब आप पैसा के बारे में सोचेंगे तब उसके प्रति आपका आसक्ति बढ़ जाएगा, मतलब आज जो है उससे भी ज्यादा चाहिए। समझ पा रहे? बहुत डीपली समझिए। मैं एक एग्जांपल और एक लेता हूं। सिगरेट पीना, सिगरेट खाना, धूम्रपान करना हेल्थ के लिए हानिकारक है, पहले इसको बोल दे रहा हूं। देखिए, ये आप जानते हैं सिगरेट खाना हेल्थ के लिए हानिकारक है, लेकिन कोई भी जो आपका मेंटल प्रेशर संभाल नहीं पाता है, मेंटल प्रेशर तो छोड़ दीजिए, उसका दोस्त देख रहे हैं जो सिगरेट खा रहे, उसका दोस्त एक सिगरेट दे दिया, वो भी ऐसा टानना शुरुआत कर दिया। एक दिन टाना, अच्छे फीलिंग हुआ, बहुत अच्छे फीलिंग हुआ। शुरुआत के दिन रिजल्ट छोटा होता है, अच्छे फीलिंग हुआ। सेकेंड दिन और भी एक ले लिया, फीलिंग अच्छे हुआ। ऐसा करते करते 10 दिन 15 दिन हो गया, उसका सिगरेट का आदत बन जाएगा। अच्छे फीलिंग लेके आने के कारण सिगरेट जो जानता है हेल्थ के लिए हानिकारक है, फिर भी वो हर दिन उसको पीना, हर दिन धूम्रपान करना शुरू कर देगा, हानिकारक होने के बाद भी। क्या हुआ? पहला फीलिंग अच्छा हुआ, मतलब कुछ लैंग्वेज डाला। माइंड कैसे करके काम करता है, एक वीडियो में बताया था। लैंग्वेज डाला, लैंग्वेज के हिसाब से पिक्चर आया, पिक्चर के हिसाब से फीलिंग आया, फीलिंग के हिसाब से इमोशन आया। सिगरेट खाने के कारण उसके अंदर फीलिंग अच्छा हुआ और वो फीलिंग को रिपीट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो एक आदत बन जाएगा, उसका सिगरेट स्मोक करना एक आदत बन जाएगा। वो होता है आसक्ति। इंद्रिय विषय संबंधे चिंता करते करते, मतलब आप जब उसी के बारे में सोचते रहेंगे तब उसके प्रति आपका आसक्ति बन जाएगा अपने आप। आसक्ति से क्या होगा? आसक्ति के कारण आपके अंदर डिजायर स्ट्रांग होगा, हैबिट बन गया तो आप उसको छोड़ नहीं सकता है। आपको सिगरेट तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। जब एक बार आप हैबिट बना लिया, हैबिट जब आप बना लिया, तब आपको हर दिन चाहिए उस टाइम।
क्योंकि वो आपका मन का नीड है। हैबिट बना लिया आप। आसक्ति से क्या हो गया? पहला इंद्रियो, आप सोचना शुरू किया। सोचने के बाद, सोचना कैसे करके शुरू किया? सिगरेट एक धूम्रपान किया, अच्छे लगा, सोचना शुरुआत किया, अच्छे फीलिंग आ रहे, सोचना शुरुआत किया, गलत बात है। अब अपने आप सोचते रहता है उसी के बारे में, उसी का लैंग्वेज आप अपने अंदर डालते रहता है, ठीक है। शुरुआत किया, आसक्ति आया, उसके बाद हर दिन आप पीना शुरुआत किया, हर दिन आप सिगरेट छोड़ नहीं पाया, हैबिट बन गया ना आपके पास, कामना आ गया। आसक्ति से क्या आता है? कामना। उसके बाद कामना से क्या होता है? मोह। जब कामना आ गया, मोह आ गया, मतलब आप सिगरेट को अपना जिंदगी का एक पार्ट बना लेते हो। जैसा राम पैसा का वो जिंदगी का एक पार्ट बना लिया था, जे पैसा छोड़ के जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। मनी छोड़ के जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। मनी सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। मोह आ गया, सिगरेट के प्रति आपका एक मोह जन्म लिया। पहला शुरुआत क्या था? आप सोचा था, सिर्फ सोचा था, ठीक है, एक सिगरेट खाया, अच्छे फीलिंग आया, सोचा, आसक्ति आ गया, हैबिट आ गया, हैबिट से कामना का जन्म हुआ, हैबिट से कामना से मोह आ गया। मोह जब आ गया, उसके बाद कोई भी आपको आके बोलेगा जे भाई सिगरेट छोड़ दे, सिगरेट पीना हेल्थ के लिए हानिकारक है, आप एग्जाम्पल देना शुरू कर देंगे। लाखों लोग सिगरेट पी रहे, तो जानता नहीं सिगरेट पीना हेल्थ के लिए हानिकारक है, मैं क्यों छोड़ूंगा? तो जाके उसको जाके बोल, वो पहले छोड़ेगा, उसके बाद मैं छोड़ूंगा। सिगरेट पीना हानिकारक है, वो भूल जाएगा। स्मृति भंश। जब मोह आ गया, उसके बाद उसका मेमोरी लूज होना शुरुआत कर देगा, और इसी से ही आता है बुद्धिनाश। मतलब ओ उसको कोई भी आके बोल दे जे तो सिगरेट खाने के कारण तेरा लीवर डैमेज हो गया, तेरा फुसफुस, सॉरी लीवर तो डैमेज नहीं होता है, फुसफुस डैमेज हो गया, फिर भी वो छोड़ेगा नहीं सिगरेट को। उसका माइंड, ऐसा ब्रेन पूरा पूरी ब्लॉक हो जाएगा, ब्रेन ब्लॉक हो जाएगा। और जब बुद्धिनाश हो गया, वो खुद अपना सर्वनाश का कारण बन जाता है। तो बुद्धिनाश होने के पीछे में सबसे बड़ा रीजन क्या है? लिसनिंग। सुन नहीं सकते आप इतना कुछ जान गया है, इसके लिए आपके अंदर सुनना आप खुद बंद कर दिया है। आप कुछ सुन सकते हैं तो आप अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, आपके अंदर वो जो वर्ड है वो जाता ही नहीं है। आप कुछ भी सुन नहीं सकता है, सिर्फ आप किसके लिए? ईगो के लिए। यही होता है ईगो, जिसके अंदर आ जाता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। वो सब कुछ जानता है, जिसके अंदर ईगो आ गया वो जानता है मैं सब कुछ जानता हूं, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं जानता हूं। यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम, यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। इस बार ईगो को मिटाने का कोशिश करता हूं। अच्छा, राम का एग्जाम्पल लेता हूं। राम क्या किया? राम डॉक्टर बना, डॉक्टर बनने के बाद एक नर्सिंग होम भी खड़ा कर पाया, यही किया राम। आप कुछ सोच के देखिए तो, राम डॉक्टर बन पाया कैसे? डॉक्टर बन गया, जो डॉक्टर बन गया, उनका जो प्रोफेसर है उसको अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से सिखाए वो बात, और वो सीखने के बाद हेल्थ के, सॉरी उसका जो हमारा जो शरीर है इसका बारे में उसका बहुत अच्छा सा नॉलेज आ गया, जिसके कारण वो रोगी का इलाज कर पाया, और रोगी का अच्छे से इलाज करने के कारण, रोगी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के कारण, वो रोगी, वो जो पेशेंट है, वो आके उसको रुपया दिया, जिससे वो खुद सरवाइव कर पाया। मतलब उसका जो डॉक्टर बनने का पीछे में एक ही रीजन है, वो है इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन दिया है उसका ही प्रोफेशन। अभी जब डॉक्टर वो बन गया, वो सोच रहे एक डॉक्टर मैं खुद बना हूं, मतलब आज मैं जहां तक पहुंचा हूं इसका रीजन मैं और सिर्फ खुद हूं। समझ पड़े? वो छोड़ के और कोई नहीं है।
लेकिन आप खुद सोच के देखिए, आप जो कुछ भी बनता है उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है इंफॉर्मेशन। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन जब आप इंप्लीमेंट कर देते हैं तब आप वो बन जाता है। तो उसका जो मे है इसका कोई भी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो बिलीव के ऊपर बेस करके मे बोल रहा है। उसका जो बिलीफ है इसके ऊपर बेस करके वो मैं बोल रहा है, लेकिन सच में वो कुछ भी नहीं किया। उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसी के हिसाब से उसका जो माइंड पैटर्न बदल गया और वो माइंड पैटर्न के अकॉर्डिंग वो जो चलना शुरू किया, इसके कारण वो डॉक्टर बन गया और वो खुद अपना प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाया। मतलब उसके अंदर कौन चीज काम कर रहे? उसके अंदर काम कर रहे इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गया? तो मे का कोई भी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बिलीव है। इसको आज से आपका माइंड से हटा दीजिए, ठीक है? मैं हट गया। उसके बाद भी मतलब मे का कोई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इस बार क्या होता है, जब बहुत सारा पैसा आप कमा लिया तब क्या होता है, आप समाज से अपने आप को पूरा पूरी अलग समझते हो, पूरा पूरी डिफरेंट समझते हो। लेकिन आप खुद सोच के देखिए तो क्या आप समाज से, सबसे, मतलब हमारा जो भी प्राणीकुल है, पूरा जो सृष्टि है, इससे आप अलग हो? आपका ओरिजिन क्या है? आप मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश छोड़ के और है क्या? जो कुछ भी आपका मैं बन गया है ना, वो सब मेमोरी का बेस में बन गया। मतलब मेमोरी कैसे करके बनता है? मेमोरी बनता है लैंग्वेज के कारण। आप अपने अंदर जो लैंग्वेज डालते हो और उसका जब आइडेंटिफिकेशन आप कर लेते हो, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग जब हो जाता है, उसी के कारण आपका मेमोरी बन जाता है और वो मेमोरी के हिसाब से ही आप एक्ट करते हो जब मैं सब कुछ किया। लेकिन मैं, वो जो मैं है उसका ओरिजिन क्या है? आप रोगी का इलाज कर पाया। रोगी का इलाज कौन किया? आपका जो बॉडी है वही तो किया। आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, उसी के कारण आप रोगी का इलाज कर पाया। वो बने कैसे? जो शरीर है, जो बुद्धि है, वो कैसे करके बनता है बताए? मतलब आप जब डीपली अंडरस्टैंडिंग करेंगे ना, तब आप समझ पाएंगे जो आपका जो मैं है उसका कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका बिलीव के ऊपर बेस करके आज मैं टिका हुआ है, लेकिन मैं का कोई भी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। एग्जाम्पल लेता हुई, एग्जाम्पल, एक समुद्र का लहर है। लहर देखा है ना, समुद्र का लहर बढ़ता है, उसके बाद फिर से डाउन भी हो जाता है। जो लहर उठ जाता है वो मिट भी जाता है समुद्र के साथ। लेकिन वो जो लहर है, वो वो क्या बोल रहे हैं? वो अपने आप को लहर बोल रहा है। समझ पड़े? जो लहर है वो समुद्र से उठा है, वो अपने आप को लहर बोल रहा है, वो अपने आप को पानी बोलना छोड़ दिया। समझ पाया? आप मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश छोड़िए और कुछ नहीं है, लेकिन आप अपने आप को आमी के साथ जुड़ दिया है, आपका नाम के साथ जुड़ दिया है। यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक ये आपके पास से मिटेगा नहीं, जब तक एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपके पास आ जाएगा नहीं, आप जो आप बोल रहा है वो आप नहीं हो, जो आप बोल रहा है वो आप नहीं हो, तब तक आपका ये जो आमी है, ये जो ईगो है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। समुद्र का जो लहर है वो जब तक ये बोलना छोड़ नहीं देगा जे मैं एक लहर हूं, मैं एक लहर छोड़ के कुछ नहीं हूं, ये छोड़ नहीं देगा, तब तक उसका जो आर्मी है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। और वो आर्मी के कारण फिर से वो डाउन होकर समुद्र के साथ ही आके मिस जाएगा, समुद्र के साथ ही मिट जाएगा तो खुद। लेकिन वो लहर सिर्फ और सिर्फ एक पानी है और कुछ नहीं है। आप भी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का एक कॉम्बिनेशन हो। जो आपके पास जो पेशेंट आता है उसके शरीर में भी जो चीज है आपके पास भी वही चीज है। आपके पास जो एम्प्लॉय है उनका शरीर में भी जो चीज है आपके पास भी वही चीज है। आप वो छोड़ के और कुछ नहीं हो, लेकिन आपका मेमोरी का बेस में आप उनके साथ, उनके पास से अलग हो जाते हो। यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपका जो ईगो है इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछना है, वो है आपको अपने मतलब हु एम आई, एक क्वेश्चन अपने आप को पूछिए। अपने आप को पूछिए
अपने आप को पूछिए, आज टाइम आ गया अपने आप को पूछने का। पूछिए अपने आप को जे आप कौन है। देखिए, जो कुछ भी अर्जित किया, मतलब जो धन संपद अर्जित किया, ये किसके लिए किया? ये किसके लिए किया? ये किया है एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए, मतलब एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए, और साथ साथ में मन का शांति के लिए, जे हमारा मन में शांति आए। लेकिन जब आपका मेमोरी इतना स्ट्रांग हो गया, जो आपका आर्मी के साथ टिका हुआ है, वो कभी भी आपका माइंड में पीस नहीं आने देगा, मतलब मन का शांति आपको कभी भी नहीं आएगा। तो मन का शांति जिसका नहीं आया, वो सर्वाइव करके भी उसको नरक जंत्रणा सहन करना पड़ेगा। इस जगह में भी वो जितना चाहे सर्वाइव कर ले, मतलब एक कंफर्टेबल लाइफ तो आ गया उसका मेहनत के कारण, लेकिन मन का शांति उसको कभी भी नहीं मिलेगा जब तक उसका मेमोरी उसको छोड़ के जाएगा नहीं। मेमोरी छोड़ के जाएगा नहीं, ये बोलना से अच्छे होगा जब तक मेमोरी बनते कैसे है इसका अंडरस्टैंडिंग आपके पास क्लियर होगा नहीं। जब अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा, मेमोरी अपने आप छोड़ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन पूछना है, जे आप कौन हो? हु एम आई? और इसके लिए मैं पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया, स्पिरिचुअलिटी का वीडियो में भी, स्पिरिचुअलिटी पर्पस क्या है और स्पिरिचुअलिटी होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया। आप जाके 2 वीडियो देख सकते हैं। साथ साथ में भगवत गीता के ऊपर भी मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया, वो जाके भी आप सुन सकते हैं। सुनने के बाद आप भगवत गीता को पढ़िए, तब आपके अंदर जो मैं है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, टाइम लगेगा, लेकिन होगा। आप जब कोशिश करेंगे जरूर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।